ओवर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहली बात तो हम कभी भी ना ओवर थिंक नहीं करते हैं कोई चीज़ को। हम इसका उल्टा करते हैं। हम किसी चीज़ को अच्छे से देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं और बहुत थोड़े-थोड़े पार्ट्स में ही सोचते हैं। यानी कि कहने का मतलब है मेरा, एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, मान लीजिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसका कल एग्ज़ाम है। अब वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या होगा मेरा, फेल होऊँगा, पास होऊँगा, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक कर रहा है। साल भर उसने पढ़ाई की नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ये सोच रहा है कि मेरे एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं पास होऊँगा या फेल होऊँगा, ऑब्वियसली उसने पढ़ाई नहीं की है। इसमें ओवरथिंक करने वाली चीज़ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उल्टा हमें ये बोलना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा है कि उसके मिस्टेक्स क्या हैं, और ये प्रोसेस वो रिपीट करता है। वो एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो भूल भी जाएगा कि वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक भी करता था। ठीक है? अब वो क्या होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम तक कुछ पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा, फिर उसके 1 दिन पहले फिर ओवरथिंकिंग स्टार्ट होगा, एंग्ज़ायटी स्टार्ट होगा, स्ट्रेस स्टार्ट होगा, टेंशन होगा एग्ज़ाम का। तो देखो, वो ध्यान से देख नहीं पा रहा है, और ये लाइफ़ के हर एस्पेक्ट में ही है। ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ स्टूडेंट के लिए नहीं है। देखिए, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, और आपका माइंड चीख-चीख कर आपको बोलेगा कि यार अब मैं पक्का फेल हो जाऊँगा, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। ये सब हज़ार तरीके के थॉट्स आएँगे ही आएँगे। अगर आप किसी लड़की से मिलने जा रहा है और आपने ज़िंदगी में कभी बात ही नहीं की है कभी किसी लड़की से, ऑब्वियसली आपको डर लगेगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रिपरेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे अच्छे से अपने आप को, उतना ही अच्छे से आपका ओवरथिंकिंग कम होगा। ये फैक्ट है। यानी वो जॉब इंटरव्यू हो या एग्ज़ाम हो या किसी लड़की से मिलना हो, हर जगह प्रिपरेशन लगेगा। आपको खुद ग्रो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा फिर। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ओवरथिंकिंग तभी होती है जब हम चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। जब अंडरस्टैंडिंग आती है ना, तो वो जो थिंकिंग है वो अपने आप ही कम हो जाती है। ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। जब आप पहली बार साइकिल चला रहे थे तो कितना ज़्यादा सोच रहे थे कि ये कैसे होगा यार? ये 2 पहियों पे साइकिल चल कैसे जाती है? ये गिरती क्यों नहीं है? जब मैं पहली बार चला रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि ये गिरता क्यों नहीं है? ये बैलेंस्ड कैसे रहता है इतना? तो बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, लेकिन जब आप प्रिपेयर करते हो, जब आप बार-बार उस साइकिल के चढ़ते हो, गिरते हो, फिर चढ़ते हो, फिर एक दिन क्या होता है, आप चलाने लगते हो और वो कॉन्फिडेंस फिर अपने आप ही आता है, और वो ओवरथिंकिंग जो आप कर रहे थे साइकिल चलाने से पहले, अब वो खत्म हो जाता है। तो प्रिपरेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है? आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस पे जाके काम करना पड़ेगा। जितना आप दूर रहोगे ना उस प्रॉब्लम से, उतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग आपका बढ़ेगा। इससे अच्छा उसी वक़्त आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि जो ओवरथिंकिंग है, जो डर है, एंग्ज़ायटी है, ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब हम प्रॉब्लम्स को देखते नहीं हैं। हम जब प्रॉब्लम से भागते हैं, तो जितना ज़्यादा गैप होगा ना, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम से आप गैप क्रिएट करोगे, ये उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना ही सॉल्यूशन है।